जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 11। भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन लॉन्च करा है आंध्र प्रदेश ने, जबकि साथियों भारत का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक लॉन्च करा है भोपाल मध्य प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना 2 जून 2014 को, जबकि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम व कुर्नूल। मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों की जांच करने हेतु 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता करेगी सुश्री जया जेटली। इसका उद्देश्य होगा पोषण स्तर सुधारना व मृत्यु दर कम करना। इसका प्रमुख उद्देश्य होगा। UNADAP ने 13 वर्षीय एम नेत्रा को अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के लिए नियुक्त किया है, यानी कि गरीबों के लिए सद्भावना दूत। UNADAP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। एम नेत्रा के पिता ने नेत्रा की शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए बचा कर रख रखे थे, मगर एम नेत्रा ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों की सेवा के लिए वो जो 5 लाख रुपए इनके पिताजी ने इनकी शिक्षा के लिए रख रखे थे, वो गरीबों की सेवा के लिए खर्च करने के लिए अपने पिताजी को मनाया था और कोरोना लॉकडाउन के दरमियान उन 5 लाख रुपयों को गरीबों की सेवा में लगाया था। रिचर्ड डॉक्सिन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2021 की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो। महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है। इन्होंने भारत को 1962 में एशियाई खेलों का गोल्ड दिलाया था। साथियों, ये फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेटर भी हैं चुन्नी गोस्वामी जी। तिरुपति बालाजी मंदिर 80 दिनों के बाद खुला। ये चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर का एक अन्य नाम भी है वेंकटेश्वर मंदिर व एक है तिरुमाला मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भारत नेपाल के 2015 में आए भूकंप में नष्ट हुए 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा, जबकि अभी हाल ही में नेपाल ने भारत के उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख, लिम्पियादुरा और कालापानी को अपने मैप में दर्शाया था। 2 राजधानियों वाला 5वां राज्य बना उत्तराखंड। ये 27वां राज्य बना था 2000 में। 5 राज्यों में एक राज्य है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। अब 5वां बना है उत्तराखंड, जिसकी 2 राजधानियां हैं। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, जो कि चमोली जिले में है। रामगंगा नदी का स्रोत गैरसैंण से ही है, जबकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर देहरादून है, जो कि इसकी फर्स्ट राजधानी है। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली अमेरिकी महिला अब पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु मारियाना ट्रंच में चैलेंजर डीप की सतह को छूने वाली पहली महिला बनी। वो है डॉक्टर कैथी सुलिवान। साथियों, इन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी करी थी 1984 में, और ये मैरियाना ट्रंच स्थित है प्रशांत महासागर में। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए नई समिति का गठन किया गया है। उस कमेटी के अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी। वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया है ओडिशा ने। वंदे उत्कल जननी एक देशभक्ति कविता है, जिसे 1912 में कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। 15वीं शेर जनगणना के लिए पूनम अवलोकन नामक एक निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से जनगणना की गई है इस बार। साथियों, पूनम अवलोकन प्रक्रिया कहलाती है। ये पूनम की रात में इसमें जनगणना की जाती है शेरों की। एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि हुई है कुल 674, जबकि 14वीं शेर जनगणना में 2015 में कुल 523 शेर थे। ये जनगणना करी गई है गिर नेशनल पार्क गुजरात में, जो कि जूनागढ़ में स्थित है। फर्स्ट शेर जनगणना 1936 में जूनागढ़ नवाब द्वारा की गई थी। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियोपर्सिका। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला है शोभा शेखर को। साथियों, कुल मिला के 7वीं भारतीय बन गई है। कोरोना के बाद भारत का फर्स्ट वर्चुअल समिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। उत्तराखंड में पहली बार मध्य हिमालय में हाथियों की उपस्थिति दर्ज हुई है। मुख्यतः इनकी जनगणना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में की जाती थी। हिमालय के 3 पार्ट होते हैं, एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय
और एक होता है शिवालिक। साथियों, मुख्यतः शिवालिक के भावर व तराई क्षेत्र में ही हाथियों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, जबकि इस बार फर्स्ट बार मध्य हिमालय में भी हाथियों की उपस्थिति दर्ज हुई है। ओडिशा देश का पहला राज्य बना है जिसने आदिवासी छात्रावासों यानी कि हॉस्टल्स के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला बना है। ये छात्रावास हॉस्टल ओडिशा में खुले हैं मिशन सुविधा के तहत, जो कि ST/SC छात्रों के लिए खुलते हैं। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में OHE ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर बनाया एक नया विश्व रिकॉर्ड पश्चिमी रेलवे ने। इसमें साथियों ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। और पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है चर्च गेट मुंबई में, जबकि ये पालनपुर गुजरात से बोटाद स्टेशन के बीच चली ये ट्रेन फर्स्ट बार। एक और पॉइंट आप ध्यान रखिए, पोटोग्राफ। पोटोग्राफ क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आता है। ये बिजली के वायर वाला हुक, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है उसमें जो हुक लगते हैं बिजली के, उन्हीं को कहा जाता है पोटोग्राफ। असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया के बागजान कुएं में लगी भीषण आग की जांच हेतु 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष बने हैं SCL दास। बागजान कुआं डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में स्थित है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मिला है मिट्टी के लाल रतन लाल जी को। खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबल कहा जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार को, जबकि भारतीय मूल के अमरीकी मृदा वैज्ञानिक व पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं रतनलाल जी। 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है, जो कि शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेक को मिला है। ये भारतीय मूल की है। ये भी फर्स्ट खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 में MS स्वामीनाथन को। ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। जबकि विश्व खाद्य पुरस्कार की मंशा जाहिर करी थी डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉन्ग ने, कहा था पुरस्कार के गठन के लिए। राजा परवा उत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है। भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का 100वें वर्ष में निधन हुआ। वसंत राज जी, इनका 26 जनवरी 2020 को, हाल ही में ये 26 जनवरी 2020 को इनका 100वां बर्थडे मनाया था इन्होंने। इनकी 2 फेमस बुकें CK नायडू व भारतीय क्रिकेट में शहंशाह। पहली सिख महिला बनी अनमोल नारंग, जिन्होंने अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि धारण करी है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी, जबकि देश का पहला खादी मॉल है पटना बिहार में। देश का ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसका नाम रखा गया है इंडियन गैस एक्सचेंज। ये लॉन्च कराया धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय खुला है कैलिफोर्निया USA में। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के चेयरमैन हैं योग गुरु HR नागेंद्र। दुनिया का पहला योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय बेंगलुरु, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। और अभी हाल ही में 7वां विश्व योगा दिवस मनाया गया है 21 जून 2021 को, जिसकी थीम है योगा फॉर वेलनेस। सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन भोपाल रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश बना है। भारत 8वीं बार संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। ये फर्स्ट बार भारत 1950 में अस्थायी सदस्य बना था। प्रति 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं। UN में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 वीटो पावर वाले व 10 अस्थायी। वीटो पावर वाले 5 देश हैं USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन व रूस। 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2023 तक भारत 2 वर्ष तक के लिए अस्थायी सदस्य बना है। भारत के साथ साथ 3 और देश बने हैं, आयरलैंड, मैक्सिको व नॉर्वे। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं अभी TS तिरुमूर्ति, जबकि UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 50 देशों द्वारा गठन किया गया था UN का, जो कि इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। एशिया का सबसे बड़ा साल वन है सारंडा वन रांची झारखंड में। यहाँ पर हो जनजाति पाई जाती है, जबकि सारंडा का हो भाषा में अर्थ होता है 700 पहाड़ियों से घिरी हुई भूमि कहा जाता है। सारंडा वन क्षेत्र में देश का 28% हेमेटाइट लोहा एस्क पाया जाता है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड में स्थित है ये सारंडा वन।
विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। भारत का एकमात्र मगरमच्छ अभयारण्य है चंबल नदी में। चंबल नदी साथियों 3 राज्यों से होकर बहती है, एमपी, राजस्थान व यूपी से। गेको प्रजाति है छिपकली की। यह छिपकली की सबसे बड़ी प्रजाति है और ये गेको प्रजाति की छिपकली पाई गई है अभी हाल ही में कर्नाटका में। 18 जून को मास्क दिवस मनाया है कर्नाटका ने। 1973 के पहले कर्नाटक को मैसूर राज्य कहा जाता था। दुनिया में भारत का कोयला भंडार में स्थान है 4th, जबकि भारत का कोयला उत्पादन में स्थान है 2nd। हाल ही में 50 मेट्रो स्टेशन का नाम प्राइड स्टेशन किया गया है। ये 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। ये साथियों ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित होगा ये पूरा स्टेशन, वह इसका संचालन भी ट्रांसजेंडर समुदाय ही करेंगे। गौरी सावंत फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर थी, जो कि राज्यसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, उस समय इनको नियुक्त किया गया था। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है खुशीनगर यूपी में। जबकि भरतनाट्यम नर्तकी नटराज पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी थी। भारत के पहले तैरते फ्लोटिंग जेट्टी का हुआ है उद्घाटन पणजी गोवा में। इसका उद्घाटन करा है जहाज रानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने। ये फ्लोटिंग जेट्टी मांडोवी नदी के किनारे है। ये साथियों फ्लोटिंग जेट्टी आप कहीं पे भी एडजस्टेबल है, या आप किधर से भी मूव करा सकते हैं इसको। हाल ही में अभी आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित करी है। ये साथियों एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कलेक्टर चिप है, जो कि इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकेगा। जैसे कि हम अभी मोबाइल में जीपीएस यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि यूएसए का है। IRNSS न्यू नेम इसका अब बना है नेविक। ये नेविक का ही रेडियो फ्रिक्वेंसी कलेक्टर चिप है ध्रुवा, जो कि आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है। इसका फर्स्ट उपग्रह लॉन्च हुआ था IRNSS, इसका नाम था फर्स्ट ए, जो कि लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2013 को। और इसका लास्ट अभी उपग्रह लॉन्च हुआ है IRNSS 1I। ये 90 नंबर का है, इसमें से 2 फेल हो गए हैं। वो हुआ है 12 अप्रैल 2018 को छोड़ा गया था लास्ट उपग्रह। साथियों इसकी रेंज होगी, जो ये भारत का नेविगेशन सिस्टम है नया नेविक, इसकी रेंज होगी 1500 किलोमीटर, जिसको बढ़ाकर 6000 किलोमीटर करा जा रहा है। और इसकी सटीकता की जानकारी, जो एक्यूरेसी होगी, वो 20 मीटर तक ऊपर तक ये एक्यूरेसी के साथ फोटो देगा आपको। इसी के साथ हम दुनिया में और नेविगेशन जो यूज़ करते हैं उनका भी देखते हैं। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूएसए का है और रूस का है ग्लोनास, जबकि यूरोप का है गैलीलियो और चीन का है बाइडू, जबकि जापान का है QZSS, उसको मिचिबिकी भी कहा जाता है। जबकि भारत का नेविगेशन सिस्टम अब हो जाएगा नेविक। साथियों नेविक नाम करा है प्रधानमंत्री जी ने, इसका पुराना नाम IRNSS था। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिए, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप घंटी के बटन को प्रेस करिए। साथियों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।